इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने टैरिफ रद्द कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप की तो ऐसी की तैसी हो गई है बाय द सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, इस वक्त अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी हलचल मच गई है। अब ये जो चीफ जस्टिस हैं वहाँ पे और जो बाकी लोग हैं, उन्होंने कहा है कि नहीं, कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं है टू इम्पोज टैरिफ्स एंड रेगुलेट कॉमर्स। तो पहली खबर ये है कि 6-3 से सुप्रीम कोर्ट ने ये तय कर दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप के सारे टैरिफ उन्होंने जो लगाए हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं। अब जितना ज्यादा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ट्रंप जैसा कोई भी इंसान रहेगा तो वो कभी भी बैलेंस्ड डिसीजन नहीं ले पाएगा। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर है, ये ऑथराइज नहीं करते प्रेसिडेंट के कि वो टैरिफ इम्पोज करें। उन्होंने एक मुख्तलिफ किस्म का रवैया अपनाया जिसकी काफ़ी चीज़ें हमारे पास सामने आ चुकी हैं। तो उन्होंने ऐसा क्यों किया? इस फैसले के बाद दुनिया के कई देशों पर लगाए गए टैरिफ अवैध घोषित हो गए। भारत पर लगाया गया 18% रेसिप्रोकल टैरिफ भी अब मान्य नहीं रहेगा। ये फैसला ट्रंप की आर्थिक नीति के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि उन्होंने अप्रैल 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर कई देशों से आने वाले सामान पर भारी आयात शुल्क लगा दिए थे। कि ट्रंप एक ऐसी पर्सनैलिटी है जो कि अपनी जिसे कहते हैं कि रियल लाइफ टाइम प्रोफेशन के अकॉर्डिंग आज के दिन उस पोजीशन पर नहीं है। इससे एक किस्म से आप कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप का तख्ता उल्टा पुलट कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने ऊपर नीचे। अब उनका जो टैरिफ रिजीम, उनकी सारी की सारी फॉरेन पॉलिसी इसी पे निर्भर थी कि वो टैरिफ लगाते जा रहे हैं, टैरिफ का इस्तेमाल कर कर दूसरे मुल्कों को दबा रहे थे, उनसे कंसेशंस मांग रहे थे। अब इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लगे हुए थे, तो ये जो इंडिया के ऊपर भी टैरिफ है वो क्या उड़ गए हैं। अब 18% टैरिफ उनके ऊपर भी नहीं है, पाकिस्तान के ऊपर 19% है, वो भी उड़ गया। तो इट मीन्स कि क्या जो पोजीशन पहले थी उस पोजीशन पे वो दोबारा चले गए। ये बड़ी सिग्निफिकेंट चीज़ है बाय द वे। अब इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है कि जो रिफंड होगा, बिलियंस ऑफ डॉलर्स रिफंड देने पड़ेंगे। कोर्ट के मुताबिक टैक्स और टैरिफ लगाने की शक्ति सिर्फ कांग्रेस यानी अमेरिकी संसद के पास है। पॉलिटिशियन का काम पॉलिटिक्स करना है और वो पॉलिटिशियन, कोई भी पॉलिटिशियन जो जेन्युइन पॉलिटिशियन होगा, वो हर चीज के प्रॉस एंड कॉन्स को कैलकुलेट करने के बाद हर चीज को सोच समझ के डिस्कस करेगा या आगे बढ़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर के सोच समझ के आगे बढ़ेगा, लेकिन ट्रंप जो है उसके लिए कोई भी काम, कोई भी डील, मतलब कोई भी डिसीजन एक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है। यूरोप के ऊपर लगा दी, कनाडा मेक्सिको के साथ जो डील थी उसको भी तबाह कर दिया। भारत के ऊपर तो आप लोगों को पता ही है किस तरह से उन्होंने बात की। कल भी वो कह रहे थे कि मैं 200% तारीफ की धमकी दे के इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो जंग है उसे रोक दिया। इस तरह के वो बातें कर रहे थे। ग्लोबल ट्रेड इम्पैक्ट हुई है, अमेरिकन कंज्यूमर, अमेरिकन बिजनेसमैन, इकोनॉमिक मार्केट्स। तो ये बेसिकली एक क्राइसिस पैदा हुआ है। दिस इज अ क्राइसिस बिकॉज ट्रंप वन वे ऑपरेट कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट ने आके उसको खत्म कर दिया और 6-3 के साथ। तो अब डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत ही डोमेस्टिक केओस पैदा हो जाएगा। ऑलरेडी हजारों कंपनीज उनके ऊपर केसेस करना शुरू कर दिए कि हमने जो जो टैरिफ दिए हैं उसे फौरन वापस करो। तो जो रिफंड का डिमांड्स आ रहे हैं उसमें डोनाल्ड ट्रंप फंस गए हैं। और यहाँ पे जो बहुत सारे उन्होंने टैरिफ्स जो थे वो सारे अफेक्ट नहीं हुए, लेकिन वो टैरिफ जो स्टैचुरी अथॉरिटीज, ठीक है ना जी, जो एमरजेंसी की बेस के ऊपर थे वो उन्होंने उड़ाए, और खास तौर पे जो बिजनेसेस थे डोमेस्टिक, वो चीज़। सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि देयर इज समवन टू चेक ट्रंप। और ये जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने ये जो किया है, इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर जो है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों पर शर्म आती है। उन्होंने आरोप लगाया कि कोर्ट विदेशी हितों से प्रभावित हुआ है। ट्रंप ने कहा कि जो विदेशी देश सालों से अमेरिका को लूट रहे थे वो इस फैसले से खुश हैं और जश्न मना रहे हैं। इसी तरीके से अगर आप देखोगे तो और दूसरे भी अलायंसेस बना रखे थे जो अमेरिका ने, चाहे पैसे के नाम पर चाहे कैसे भी नाम पर। लेकिन अब ट्रंप ने आकर हर जगह पर हर चीज में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखा। वेनेजुएला में जो किया गया वो किसी भी तरीके से सही नहीं था। वो क्या, जैसे फॉर एग्जांपल कल वो बोर्ड ऑफ पीस पे बात कर रहे थे, तो वो क्या कह रहे थे? मैंने मोदी को कहा मैं तुम पे 200% टैरिफ लगा दूंगा। तो मोदी ने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, टैरिफ ना लगाओ हमारे ऊपर, ठीक है। अभी तक कुछ 133 बिलियन डॉलर्स डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने टैरिफ में कलेक्ट कर चुकी है।
और अगर अब इसको वापस करना पड़ेगा, इट विल बी अनदर मेजर क्राइसिस। और कैसा करेंगे, क्या प्रोसेस रहेगा, इट्स आई एम टेलिंग यू कि ये तो इतना बड़ा केओस है, दिस इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली केओटिक। उन्होंने जजों पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ जज अलोकतांत्रिक हैं और संविधान के प्रति वफादार नहीं हैं। यहां तक कहा कि कुछ लोग सिर्फ रेडिकल लेफ्ट डेमोक्रेट्स और राइनोज के दबाव में आकर फैसले दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया भारतीय समय के मुताबिक रात को ही आ गया था। उसके 3 घंटे के बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने 10% ग्लोबल टैरिफ को लेकर साइन कर दिए, दस्तखत कर दिए हैं। इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? जो पहले ट्रेड डील हो गई है उसमें इसका क्या नफा, क्या नुकसान है? वो जो अमेरिकन सिस्टम नाराज है, मैं आपको बात बताऊं, अमेरिका का जो सिस्टम है ना, वो नाराज है ट्रंप से, कि ट्रंप जिस अंदाज से ऑपरेट कर रहा है। सो वो कहते हैं बस ठीक है कि ये आप रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं कर सकते। 200 में आपको कह रहा था कि 270 बिलियन के टैरिफ रेवेन्यूज ये ट्रंप ने इकट्ठे किए हुए हैं। अब ये क्या होगा? रिफंड देना पड़ेगा। क्या होगा? रिफंड देना पड़ेगा। और वो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्या कह रही है? वो कह रही है कि ये जो रूलिंग आई है दैट डज नॉट मीन टैरिफ रिट्रीट। अब अमेरिका के पास और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के पास और ऑप्शंस भी हैं, ठीक है जी। अब इनके पास एक एक्ट है, उसको कहते हैं सेक्शन 122 ऑफ द ट्रेड एक्ट ऑफ 1974, कि जो टेम्परेरी टैरिफ हैं अप टू 15% फॉर द बैलेंस ऑफ पेमेंट रीजंस वो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अथॉरिटी पहले यूज़ नहीं हुई। तो दोस्तों, इस समय अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने पूरी दुनिया में बवाल मचा दिया है। दरअसल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप की उन पॉलिसियों पर पानी फेर दिया है जिसकी धमकी देकर ट्रंप दुनिया के तमाम देशों पर दबाव बनाने की कोशिश कर ट्रेड डील कर रहे थे, जिसमें भारत भी शामिल था। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के द्वारा लगाए गए दुनिया के तमाम देशों पर टैरिफ खत्म करने का ऐलान कर दिया है, जिसने अमेरिकी राजनीति में भूचाल ला दिया है। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने ट्रंप प्रशासन को पूरी तरह से बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है और बताया जा रहा है कि जितने बिलियन डॉलर अब तक ट्रंप प्रशासन ने दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाकर वसूले थे, अब उनको वापस भी करना पड़ेगा और इन पैसों की संख्या 200 बिलियन डॉलर के आसपास बताई जा रही है। दोस्तों, अगर ट्रंप प्रशासन को 200 बिलियन डॉलर के आसपास का टैरिफ दूसरे देशों को वापस करना पड़ता है तो इससे ट्रंप प्रशासन की पूरी तरह से कमर टूट जाएगी और इससे बताया जा रहा है कि ट्रंप की कुर्सी पर भी खतरा मंडराने लगेगा। पिछले 1 साल में सुप्रीम कोर्ट ने कई जगह पर ऐसे डिसीजंस दिए जहां वो चाहते तो डोनाल्ड ट्रंप को रोक सकते थे ऑन अदर इशू, जैसा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, एग्जीक्यूटिव प्रिविलेज। ये भी रूल पास किया कि अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो भी चीजें की है एज प्रेसिडेंट उसके ऊपर केसेस नहीं कर सकते। तो इससे लोग परेशान हो रहे थे इस मुल्क में कि क्या सुप्रीम कोर्ट भी पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन को छोड़ के जो भी ट्रंप चाह रहे हैं उस पर चल रहा है, जैसा कि कांग्रेस चल रही है। चेक्स एंड बैलेंसेस का जो सिस्टम है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो पूरी तरह से खत्म हो गया था अंडर डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन अब इससे ये होगा कि ना सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा सा ब्रेक लगा दिया है डोनाल्ड ट्रंप की फॉरेन पॉलिसी एजेंडा पर, बल्कि इससे हो सकता है कि रिपब्लिकन की जो कांग्रेस में जो कंट्रोल है उनमें भी थोड़ी हिम्मत आ जाए, उनको भी थोड़ी बैकबोन आ जाए कि वो ट्रंप के खिलाफ अपना इख्तियारात, जो कांग्रेस के इख्तियारात है, वो वापस लेने की कोशिश करे। अब देखना है, ट्रंप के पास 2 सॉल्यूशंस है, या तो वो कांग्रेस पे दबाव डाले कि उनकी जो सारे के सारे टैरिफ है उस पे वो लॉ पास करे, तो तब वो कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड हो जाएगा। मुझे नहीं लगता कि वो सेनेट से वो लॉ पास होगा विदाउट डेमोक्रेटिक सपोर्ट। मोस्ट ऑफ द बिल्स तो मेजॉरिटी पे पास नहीं होते, सेनेट में 60 वोट चाहिए उनको, और वो 60 वोट तो उनको मिलने से रहे। तो क्या होगा? क्या इसका मतलब ये है कि रिजीम पूरी तरह से खत्म हो गया डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ? नहीं, ये इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए, एक लॉ था IEEPA,